हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लैनेट। गुड मॉर्निंग। आज है 17 जून और आज हम 17 जून की वीडियो कवर करेंगे। 17 जून की वीडियो हम कवर करेंगे, दैट इज फॉर बैंकिंग अवेयरनेस, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है। सो आईसीआईसी बैंक लॉन्चेस आईसीआईसीआई स्टैक, अ डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट्स एंड देयर पार्टनर्स। अभी बोल रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ, इस सवाल को मार्क कर लीजिए। अगर कहीं कॉपी बनाया है तो नोट्स बना लीजिए। ये सवाल आ रहा है आपके एग्जाम में। आईसीआईसीआई स्टैक, स्पेशली एसबीआई वाले में तो आना ही आना है। एसबीआई में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपके जो जीए का सेक्शन होगा उसमें 50% सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस कवर करेगा। मैं आज फिर बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 20 से लगभग ऑलमोस्ट 22 से लेके 26-27 क्वेश्चन तक सिर्फ बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे, वो भी करंट अफेयर्स वाले। स्टैटिक भूल जाइए, स्टैटिक सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं, या पूछे भी जाएंगे गलती से तो 2-3 सवाल पूछे जाएंगे, 1-2 सवाल, उससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे। करंट में जो बैंकिंग के सिनेरियो में जो भी न्यूज़ आ रही हैं, जो भी न्यूज़ आ रही हैं, राइट, वो सारी कवर होगी आपकी। 20 से 27-28 क्वेश्चन तक जाते हैं, और जो करंट अफेयर्स वाले नॉर्मल सेक्शन है उसमें से भी अप्रॉक्स सेम सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आप सोचिए, एक 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 सेक्शन है जहां से करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, जिसमें कितनी सारी चीजें आती हैं, राइट। बहुत सारी चीजें आती हैं, अपॉइंटमेंट्स, रेजिग्नेशन, ऑबिचरीज, आई मीन नेशनल न्यूज, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, और भी बहुत सारी चीजें हैं। इन सबको मिला के आपको मिलेंगे 20 से 22 सवाल। और यहाँ सिर्फ एक बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन है जिसको मिला के आपको 20 से 22 सवाल मिल जाएंगे। तो नाउ यू कैन डिसाइड कि कहाँ पे आपको फायदा दिख रहा है और किस टॉपिक को पढ़ने में ज्यादा फायदा है। क्योंकि ये आपको ये पता है, 30-35 बहुत मार्क्स होते हैं, इतने नहीं आते लोगों के। कोई ये सोच ले कि 45 स्कोर कर दूंगा तो वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में ऐसा होता है, वरना नहीं आते लोगों के स्कोर। जिन्होंने क्वालिफाई भी किया है उनका भी आप देख लेंगे, उनके भी 25 से लेके 35-37 के बीच में ही मार्क्स होते हैं। ठीक है। इवन 20-22, 22-24 वाले लोग भी क्वालिफाई कर जाते हैं। ठीक है, अगर उनकी बाकी सब्जेक्ट में मार्क्स ठीक ठाक आए हों तो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीआईसीआई बैंक जो है, उसने क्या किया है, बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक ने स्टार्ट किया है, लॉन्च किया है आईसीआईसीआई स्टैक। अब आप सोच रहे होंगे आईसीआईसीआई स्टैक क्या है, यही तो खबर है। आईसीआईसीआई स्टैक क्या है? ये एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है। किसके लिए है ये? फॉर कॉर्पोरेट्स एंड देयर पार्टनर्स। जो कॉर्पोरेट्स हैं जो आईसीआईसीआई बैंक के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए है ये, और उनके पार्टनर्स के लिए। ये लोकल लोगों के लिए, मतलब आम जनता जो बैंक में अकाउंट खुला के बैठती है उनके लिए नहीं है ये आईसीआईसीआई स्टैक। ये सिर्फ कॉर्पोरेट कस्टमर्स के लिए है, उनके। ठीक है। अब है क्या इसमें, वो समझिए। आईसीआईसीआई बैंक जो है उसने लॉन्च किया है आईसीआईसीआई स्टैक फॉर कॉर्पोरेट्स। एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है, एक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशन है कॉर्पोरेट्स के लिए। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट है जिसमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। ठीक है। ये कॉर्पोरेट्स के लिए है, जिसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट है, मतलब एक एक पूरा बंच है जिसमें डिजिटल बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें उनको ऑफर की जाएंगी। एंड देयर एंटायर इकोसिस्टम इंक्लूडिंग प्रमोटर्स, ग्रुप कंपनीज, एम्प्लॉयज, डीलर्स, वेंडर्स एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है। तो इसमें एक पूरा सिस्टम उनको दिया जाएगा बना के। ठीक है। कॉर्पोरेट्स को दिया जाएगा और देयर एंटायर इकोसिस्टम, और उनकी पूरी इकोसिस्टम को प्रोवाइड किया जाएगा, इंक्लूडिंग जो प्रमोटर्स हैं उनको भी, ग्रुप कंपनीज हैं, एम्प्लॉयज हैं, डीलर्स हैं, वेंडर्स हैं एंड ऑल अदर स्टेक होल्डर्स। इट प्रोवाइड्स कस्टमाइज्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। ये जो है, ये भी एक कस्टमाइज्ड डिजिटल बैंकिंग सर्विस देगा टू कंपनीज इन ओवर 15 लीडिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है। अब कस्टमाइज डिजिटल बैंकिंग सर्विस क्या होती है? कस्टमाइज ये होती है जिसको हम टेलर मेड बोलते हैं। मतलब टेलर मेड बेसिकली जरूरत के हिसाब से बना के दिया जाना, राइट। टेलर मेड बोलते हैं, जैसे अगर टेलर आपके लिए कपड़े बनाएगा तो वो आपके नाप के हिसाब से बनाएगा, ना कि किसी और के नाप के हिसाब से बनाएगा, राइट। तो इट्स बेसिकली टेलर मेड हो गई होगी ये पूरी सिचुएशन। कस्टमाइज होगी डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज टू कंपनीज, हर कंपनीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, इन ओवर 15 लीडिंग इंडस्ट्रीज। 15 जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है उनको ये केटर करने वाली है, सच एज फाइनेंशियल, देखो फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करेगी, आईटी को करेगी, आईटीईएस को करेगी, फार्मास्यूटिकल्स को करेगी, स्टील को करेगी, एंड देयर एंटायर इकोसिस्टम को, और उनकी पूरी इकोसिस्टम को ये कवर करने वाली है। कौन सी? आईसीआईसीआई स्टैक। आईसीआईसीआई बैंक हैज ओपन्ड 8 इकोसिस्टम ब्रांचेस। आईसीआईसीआई बैंक ने अपना लगभग 8 इकोसिस्टम ब्रांचेस खोला हुआ है। 5 जो है वो मुंबई में है, 3 दिल्ली एनसीआर में है। नाउ इट इज प्लानिंग टू लॉन्च अनदर 4 इन द फाइनेंशियल ईयर। इस साल ये 4 और ब्रांचेस खोल देंगी। तो टोटल इनके पास कितनी ब्रांचेस हैं? 5 और 3 8 हैं, और 4 खोल देंगी, तो टोटल इनकी ब्रांचेस 12 हो जाएंगी।
ICICI Bank consists of nearly 500 services and the services are tailor-made for companies within an industry. मैंने आपको कई बोला, वही बताई आपको पहले कि लगभग 500 सर्विसेज हैं ये प्रोवाइड करने वाली ICICI बैंक, और ये सर्विसेज जो होंगी वो टेलर मेड होंगी। मतलब बेसिकली समझिए, अगर ICICI ने एयरटेल के साथ टाई अप किया है एक तरफ, दूसरी तरफ उसने Amazon के साथ टाई अप किया है, तो द रिक्वायरमेंट ऑफ एयरटेल एंड Amazon इज टोटली डिफरेंट, राइट? So the services will be designed in such a way that one service which is provided to the Airtel and Airtel corporates will be in the line of the requirements of the Airtel, and another service which is provided for the Amazon, the services will be in the line of the Amazon requirements only, right? So requirement के according जो भी सर्विसेज होंगी उसको चेंज की जाएंगी। दिस इज अ वेरी नाइस इनिशिएटिव। इससे क्या होगा कि कंपनीज बहुत खुश हो जाएंगी जिनको ये सर्विसेज मिलेगी, बिकॉज वो अपने अकॉर्डिंग सर्विसेज चाहती है। पहले क्या होता था, बैंक मेरी ये 6-7 सर्विसेज आपको चाहिए तो आप ले लो। नो, दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। मतलब पहले हुआ करता था, अभी भी कुछ बैंक उसी ढर्रे पे चल रही है, बट नाउ जो थिंकिंग है, जो एस्पिरेशन है बैंक की कि हमें ये अचीव करना है इन फ्यूचर में, तो उसके लिए चेंजेस लाने अपने अप्रोच में बहुत जरूरी है। और दिस इज वन ऑफ द थिंग विच एवरी बैंक शुड डू, कि उन्होंने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आई मीन उनके कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फैसिलिटीज को, अपने तरीके को बदल दिया है ताकि कस्टमर्स सेटिस्फाई हो सके, राइट? और ये जो है 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल होगी। अवॉइड कस्टमर विजिटिंग अ बैंक ब्रांच एमिड्स कोविड-19, ठीक है, ताकि जो कस्टमर हो उनको ब्रांच ना आना पड़े, इसलिए सर्विसेज 24/7 ऑनलाइन अवेलेबल होंगी, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आपको समझ में आई होगी ICICI स्टैक है क्या। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। LIC CSL launches prepaid gift card in collaboration with IDBI Bank on RuPay platform Shagun। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज आपको पता होगा, IDBI बैंक का सिंगल लार्जेस्ट शेयर होल्डर है LIC, आपको पता होगा। मतलब सिंगल लार्जेस्ट कहने का मतलब है कि 50% से ज्यादा शेयर जो होता है जिसके पास होता है, ही विल ऑटोमेटिकली बिकम द ओनर, ठीक है। IDBI बैंक का अभी फिलहाल ओनर LIC चल रहा है। तो LIC CSL ने जो लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है इसने लॉन्च किया है एक कार्ड लॉन्च किया है। किसके साथ मिलके? IDBI बैंक और रूपे प्लेटफॉर्म के साथ मिलके। उस कार्ड का नाम है शगुन। तो LIC Card Services Limited has launched a contactless prepaid gift card। ये contactless prepaid gift card है। शगुन याद रखना, शगुन इज अ गिफ्ट कार्ड। शगुन इन कोलैबोरेशन विद IDBI बैंक के साथ मिलकर इन्होंने लॉन्च किया। किसके ऊपर है ये? रूपे प्लेटफॉर्म के ऊपर है। इट्स एम इज टू एक्सपेंड द गिफ्ट कार्ड मार्केट विद एन इंटेंट टू प्रमोट कैशलेस वेज ऑफ गिफ्टिंग। ओके, ये क्या करना क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या? इनका मकसद ये है कि गिफ्ट कार्ड मार्केट को और एक्सपेंड किया जाए, ठीक है, विद एन इंटेंट। इनका मकसद है इसके पीछे कि टू प्रमोट कैशलेस वेज ऑफ गिफ्टिंग। जो हम गिफ्ट करते हैं ना, वो कैशलेस मोड में चला जाए, हम कैशलेस गिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दें। गिफ्टिंग thereby presenting a wide range of end use choices। और इसी के तहत वो बहुत सारी ऐसी ऐसी चॉइसेस उस कार्ड के साथ देंगी जिसके तहत आप कॉन्टैक्टलेस और बेसिकली क्या बोलते हैं हम उसको, कॉन्टैक्टलेस और कैशलेस गिफ्टिंग वेज अपना पाएंगे। बट फिलहाल ये सर्विसेज सिर्फ उनके अपने एम्प्लॉइज के लिए हैं, ये आम जनता के लिए स्टार्ट नहीं किए गए हैं। Eyeing on a future foray into the market of e-gift card, Shagun will be available to LIC and its subsidiaries associates for official use in the initial phase only। या बताया मैंने आपको, इनिशियली जो LIC का जो शगुन कार्ड है, जो कि LIC ने IDBI के साथ मिलके रूपे प्लेटफॉर्म, रूपे इनेबल्ड कार्ड है, ये लॉन्च किया है। ये सिर्फ स्टार्टिंग में अभी LIC जो है अपनी सब्सिडरीज को, एसोसिएट्स को और ऑफिशियल्स यूज के लिए ही रखेगी। The card will be used to facilitate awards and special rewards during official conferences and functions। ये कार्ड्स जो होंगे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स देने के लिए यूज होंगे जब भी LIC का ऑफिशियल फंक्शन होगा। आई मीन जस्ट बेसिकली समझिए कि किसी ने अच्छा परफॉर्म किया है, किसी एम्प्लॉय ने, या किसी को कुछ अवार्ड देना है साल के एंड में, या फिर किसी फंक्शन के अकॉर्डिंग अराउंड, तो उसमें ये कार्ड बहुत यूजफुल हो जाएगा, राइट? द शगुन गिफ्ट कार्ड ऑफर्स कस्टमाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल लोडिंग ऑफ एनी अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 5,000 से 500 से 10,000 रुपए तक। द शगुन गिफ्ट कार्ड जो है वो ऑफर करता है कि आप इसमें कभी भी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेक्सिबल लोडिंग ऑफ द एनी अमाउंट रेंजिंग फ्रॉम 500 से 10,000 रुपए तक कभी भी आप इसमें यूज कर सकते हो, राइट?
With this card, a customer can perform multiple transactions within the validity of 3 years. और इस कार्ड के तहत आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ठीक है, 3 साल के अंदर अंदर। इसका मतलब ये है कि इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये बताया जा रहा है आपको कि ये कहीं लिखा नहीं था, बट दिस इज व्हाट आई एम गेसिंग कि ये कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होगा। उस 3 साल के टेन्योर में आप कहीं भी किसी भी जगह पे जो इनेबल्ड हो इन सर्विसेज से उसको यूज कर सकते हो, इस कार्ड को यूज कर सकते हो। और रेंजिंग फ्रॉम 500 to 10,000 रुपीज आप कभी भी इसमें खर्च कर सकते हो, ठीक है। दिस इज व्हाट दी खबर इज ऑल अबाउट। शगुन, याद रखना, एलआईसी ने एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है कोलैबोरेशन विद आईडीबीआई बैंक, और ये रुपे इनेबल्ड कार्ड है जिसका नाम है शगुन। ये सिर्फ उनके खुद के एम्प्लॉयज और एसोसिएट्स के लिए है जो यूज करेंगे। अभी पब्लिक डोमेन में ये कार्ड इश्यू नहीं किया गया है, और इसका अमाउंट याद रखना रेंजिंग फ्रॉम 5,500 to 10,000 रुपीज तक आप कभी भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज फैसिलिटी ऑन भारत बिल पेमेंट बाय अगस्त एंड आरबीआई ने ये बोला है। देखो, ये तो आपको पता होगा, जो बीबीपीएस सिस्टम है हमारा भारत बिल पेमेंट सिस्टम, उस पे आप मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज नहीं कर सकते थे क्योंकि ये फैसिलिटी आपको मिलती नहीं थी। पहले सिर्फ 5 फैसिलिटी आपको मिली हुई थी 5 सेगमेंट्स में। डायरेक्ट टू होम आप डीटीएच रिचार्ज उससे कर सकते थे, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते थे, आप गैस बिल पे कर सकते थे, आप टेलीकॉम एंड वाटर बिल पे कर सकते थे। टेलीकॉम का मतलब यहाँ पे होता है कि आप पोस्टपेड वाली जितनी भी कनेक्शन थे उसके बिल पे कर सकते थे। यही 5 सर्विसेज आपको पहले भारत बिल पेमेंट पे मिलती थी, बीबीपीएस पे मिलती थी, बट अब इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। अब इसमें प्रीपेड सर्विसेज, जो मोबाइल रिचार्ज की प्रीपेड सर्विसेज है, उसको इंक्लूड किया जा रहा है। देखिए, द आरबीआई टुडे सेड द स्कोप ऑफ भारत बिल पेमेंट सिस्टम विल बी एक्सपेंडेड by August 31 this year by adding mobile prepaid recharge as a bilateral category, a move likely to help millions of prepaid phone subscribers in the country. तो बेसिकली ये सर्विस इस पे इनेबल की जा रही है बीबीपीएस पे कि आप प्रीपेड रिचार्ज फोन का करवा सकते हो, बट नहीं, पर इसके साथ ये है कि ये अगस्त 31 से ये स्टार्ट, अगस्त बाय एक्सपेंडेड सिस्टम विल बी एक्सपेंडेड बाय अगस्त 31 दिस ईयर। तो अगस्त 31 के बाद ये सर्विसेज आपको अवेलेबल हो जाएंगी। In September 2019, the scope of and coverage of BBPS were expanded to include all categories of billers, which raises recurring bills. Okay, देखिए, सितंबर 2019 में बीबीपीएस ने और इसमें कुछ चीजें इंक्लूड की थी जिसके तहत जो रिकरिंग बिल्स है, रिकरिंग क्या होती है, जो हर महीने आती है, राइट। रिकरिंग बिल्स वो होती है जैसे बिजली बिल आपकी हर महीने आएगी, ठीक है, ऐसी सारी बिल्स जो आपको हर महीने पे करनी पड़ती है उनको हम रिकरिंग बिल्स बोलते हैं। तो आरबीआई ने वो सारी रिकरिंग बिल्स को बीबीपीएस पे इनेबल कर दिया था, एक्सेप्ट मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज, मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज को छोड़ के, as eligible participants on a voluntary basis, ठीक है। Before that, the facility payment of recurring bills through BBPS was available only। देखो, यही सारी सर्विसेज अवेलेबल थी जो मैंने आपको बताया। डीटीएच रिचार्ज आप करवा सकते थे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते थे, गैस कनेक्शन बुक करवा सकते थे, टेलीकॉम की बिल पे कर सकते थे, whether it's your postpaid कनेक्शन और हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो आप इंटरनेट कनेक्शन लेते हो, ब्रॉडबैंड बोलते हैं जिसको हम, एंड वाटर बिल, ये सारी चीजें हम पे कर सकते थे। दिस विल बी इंप्लीमेंटेड ऑन और बिफोर अगस्त 31 2021 इट एडेड, ठीक है। देखिए, आप अगस्त 31 2021 तक या उससे पहले ये सर्विसेज इनेबल कर दी जाएंगी। याद रखना, अगस्त 31 2021। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, डेट बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि डेट एग्जाम्स में पूछे गए थे 2020 के मेंस में। अगस्त 31 और स्पेशली वो वाला आपको याद होगा, पॉजिटिव पे सिस्टम जो था जिसमें चेक्स 50,000 से ऊपर की जो चेक्स थी उसके ऊपर कंसेंट लेना पड़ता था जो अकाउंट होल्डर है, ठीक है। वो वाला सवाल जो था उसमें डेट पूछ लिया गया था कि किस डेट से ये सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगी बैंक्स में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त 31 2021 से ये जो है ये फंक्शन में आ जाएगी, या उससे पहले या उस डेट तक, अगस्त 31 तक आप बीबीपीएस पे ये सिस्टम इनेबल हो जाएगी, राइट। BBPS functions under the aegis of the National Payments Corporation of India। आपको पता होगा BBPS जो है वो NPCI के अंतर्गत काम करती है, National Payments Corporation of India। Let's move to the next slide। Axis Bank partners with Carix Mobile to enable WhatsApp business solution on its platform। Carix Mobile के साथ Axis Bank ने पार्टनरशिप करी है, किस लिए करी है? टू इनेबल व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म, ताकि वो व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर पाए। कौन लॉन्च कर पाए? एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने पार्टनर किया है कैरिक्स मोबाइल के साथ टू इनेबल व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन। व्हाट्सएप बिजनेस सॉल्यूशन वो चाहती है अपने प्लेटफॉर्म पे इनेबल करना। तो कैरिक्स मोबाइल जो कि एक होली ओन्ड सब्सिडरी है ऑफ टानला प्लेटफॉर्म्स
has joined hands with the leading private lender Axis Bank to deploy a conversational banking solution WhatsApp business for Axis Bank। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला गया, केरेक्स मोबाइल जो कि एक होली ओन सब्सिडरी ऑफ टैनला प्लेटफॉर्म्स की, उसने एक्सिस बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है। किस लिए की है? टू डिप्लॉय कन्वर्सेशनल बैंकिंग सॉल्यूशन, ताकि वो एक कन्वर्सेशनल बैंकिंग सॉल्यूशन डिप्लॉय कर पाए किसके? व्हाट्सएप बिजनेस पे फॉर एक्सिस बैंक, व्हाट्सएप बिजनेस पे फॉर एक्सिस बैंक के लिए। With the help of this solution, Axis Bank customers will now be able to start a WhatsApp chat with the bank in a bid to conduct frequent banking activities। इसके तहत क्या होगा कि कोई भी कस्टमर जो एक्सिस बैंक कस्टमर है वो WhatsApp के थ्रू बैंक से चैट कर सकता है और अपनी सर्विसेज के लिए जवाब मांग सकता है, और उनसे कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो डील की जा सकती है। WhatsApp chat with bank in a bid to conduct frequent banking activities। This will help the bank customers in availing a range of financial services। इससे क्या होगा कि बैंक के कस्टमर्स को हेल्प मिलेगी, बहुत सारी सर्विसेज वो अवेल कर पाएंगे, इंक्लूडिंग बोथ ट्रांजैक्शनल एंड इंफॉर्मेशनल, नेमली चेकिंग अकाउंट बैलेंस, जिसमें वो ये हो सकता है कि अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं वो, चेकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड बिल अमाउंट, नोइंग नियरेस्ट ब्रांच ऑफ एटीएम लोकेशन एंड मेनी मोर। ऐसी बहुत सारी सर्विसेज, कहाँ पे एटीएम है वो आपको बता दिया जाएगा, कितनी आपके क्रेडिट कार्ड की बिल है वो आपको पता चल जाएगा, आपका अकाउंट बैलेंस कितना है, लास्ट ट्रांजैक्शन क्या हुई है आपके अकाउंट से। ये बहुत सारी सर्विसेज है जो आपको इस व्हाट्सएप चैट के थ्रू मिल जाएंगी। Customers of the bank will now be able to get started with WhatsApp banking by just giving a missed call। ठीक है, कोई भी कस्टमर जो एक्सिस बैंक का कस्टमर है वो चाहता है कि उसके पास ये सर्विस स्टार्ट कर दी जाए, तो वो बस एक मिस्ड कॉल के जरिए सर्विस अपने अकाउंट में इनेबल करवा सकता है। will now be able to get started with WhatsApp banking by just giving a missed call or sending an SMS or subscribing to receive WhatsApp messages via the number given on the bank's website। ठीक है, तो इन तीन तरीके से, या तो वो मिस कॉल दे दे उस नंबर से, ठीक है, बैंक के नंबर पे, या तो वो सेंडिंग इन एसएमएस, या तो वो सब्सक्रिप्शन के लिए एसएमएस भेज दे, और सब्सक्राइबिंग टू रिसीव व्हाट्सएप मैसेजेस, और सब्सक्राइब कर ले उसको व्हाट्सएप मैसेज रिसीव करने के लिए वाया द नंबर्स गिवन ऑन द बैंक्स वेबसाइट। और बैंक के वेबसाइट पे जो नंबर दिया हुआ है उस पे कॉल करके या उस पे मैसेज करके या उस पे मिस्ड कॉल करके ऐसा कर सकता है, तो उसके बाद उसको ये सर्विस इनेबल कर दी जाएगी उसके साथ उसके अकाउंट के ऊपर। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये लास्ट है आई थिंक आज की। आरबीआई ने बैन कर दिया है डीएचएफएल को। डीएचएफएल का फुल फॉर्म जानते हो आप? दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ये आपको पता है डीएचएफएल जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड है, ये पहली फाइनेंशियल सर्विस फर्म है जो बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में गई है। इससे पहले आज तक कोई भी फाइनेंशियल सर्विस फर्म नहीं है जो बैंकरप्ट हुई है इंडिया में। डीएचएफएल इज द फर्स्ट सर्विस फर्म टू गो फॉर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स इन इंडिया। तो हुआ क्या है, खबर सिर्फ इतनी सी कि डीएचएफएल ने, आरबीआई ने बैन कर दिया डीएचएफएल को कि वो कैश डिपॉजिट्स नहीं ले सकती। ठीक है सॉरी, आपको पता होगा डीएचएफएल को कैश डिपॉजिट लेना अलाउ था पहले, बट क्योंकि ये बैंकरप्सी प्रोसीडिंग्स में चली जा चुकी है तो इसलिए अब इसको बैंक डिपॉजिट लेना मना कर दिया गया है आरबीआई की तरफ से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिवोक्ड द डिपॉजिट टेकिंग स्टेटस ऑफ द दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। DHFL is the first financial services entity to be referred for bankruptcy proceedings, and the banking regulator has reclassified it as a non-deposit taking housing finance company। मैंने फिर वही बोला है, एक तो ये पहली कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज की जो बैंकरप्सी के लिए जा रही है, और आरबीआई ने इसका जो स्टेटस था, कौन सा स्टेटस के पास था, ये डिपॉजिट ले सकती थी, उस स्टेटस को छीन लिया है। नाउ इट इज अ नॉन डिपॉजिट टेकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ये। Before approving the Piramal Group's bid to take over DHFL towards the end of the resolution process। ये एक और खबर है आपके लिए कि DHFL को किसने अक्वायर किया है, तो DHFL को पीरामल ग्रुप ने अक्वायर किया है। पीरामल ग्रुप ने अक्वायर किया है विद 37,250 करोड़ की बिड लगाई थी पीरामल ने, और उन्होंने इसको खरीद लिया है। कितने की बिड लगाई थी? 37,250 रुपए की, और इसको खरीद लिया गया है। अनलाइक DHFL which accepts public deposit, acquired Piramal Capital and Housing Finance is now deposit taking non-banking finance company। देखो, unlike DHFL की तरह नहीं, which accepts public deposit, acquired Piramal Capital and Housing Finance is a Piramal Capital Housing Finance जो थी वो एक नॉन डिपोजिट टेकिंग फर्म थी। हालांकि पीरामल चाहती थी कि वो भी एक डिपोजिट टेकिंग फर्म बन जाए, इसलिए उसने डीएचएफएल को खरीदा था, पर सरकार ने देखा कि क्योंकि मालिकाना हक पीरामल के पास चला गया है और पीरामल के पास खुद कोई भी डिपॉजिट टेकिंग की अथॉरिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आरबीआई ने डीएचएफएल की डिपॉजिट टेकिंग जो अथॉरिटी थी वो रिवोक कर ली है। नाउ
they are again left with non deposit taking authority, right? अब उसके पास अभी फिर भी non deposit deposit नहीं ले सकते वो, भले ही उसको DHFL को खरीद लिया गया है by Piramal, but they will not be able to take deposits from public, right? तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल आप लोगों ने बहुत मजा दिलाया मुझे, मतलब पूरे वीडियो के बाद एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा मेरा, ठीक है, विच इज वेरी बैड। इफ समवन इज वर्किंग सो हार्ड फॉर यू गाइस, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आज आपको फर्क नहीं पता चलेगा, आपको मार्क्स उस दिन दिखेंगे जब आपका मेंस का रिजल्ट आएगा और आपका सिलेक्शन हो चुका होगा और आप देखोगे आपके जीएमएस हर सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे, बिकॉज आप जीए तो पढ़ ही रहे हो उधर, और यहाँ पे आपके 20 22 23 मार्क्स यहीं पे दिलवा दूंगा आपको, वहां पे आप 10 12 नंबर लाओगे, यू विल बी अमंग टॉप 95% से ऊपर बच्चों में होंगे, 30 से ऊपर नंबर आते नहीं है लोगों के, पता है आपको, बट यू आर स्टिल नॉट, आई मीन सीरियसली, लेट्स सी, थोड़ा सा कॉपरेट करो मेरे साथ भी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो थोड़े से सब्सक्राइबर बढ़ाने में मदद करो मेरी, ठीक है, ताकि आपका भी फायदा हो, मेरा भी फायदा हो। आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू गाइस, राइट? तो चलो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।